गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन। कल जो हमने किया था, कल हमने प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन किया था कि हम नाइट्रोजन को कैसे प्रिपेयर करेंगे लेबोरेटरी में या कमर्शियल मेथड में, हम इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, और साथ साथ कि अगर हमें वेरी प्योर नाइट्रोजन गैस चाहिए तो हम वेरी प्योर नाइट्रोजन गैस कैसे ले सकते हैं या वेरी प्योर नाइट्रोजन गैस हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके बारे में हमने कल उसकी प्रिपरेशन मेथड पढ़ा था। आज करेंगे हम इसकी प्रॉपर्टीज़। जनरली कोई भी एलिमेंट है या कोई भी कंपाउंड है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो टू टाइप्स की प्रॉपर्टी है। और टू टाइप्स कौन सी? पहली होगी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और सेकंड होती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम क्या देखते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी में उसकी फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं, जैसे स्मेल, कलर, ऑर्डर। इसके साथ साथ उसकी डेंसिटी क्या है, इसके साथ साथ उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसके आइसोटोपिक फॉर्म, ये चीज़ें जो आती है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है। तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जनरली क्या है, डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट होती है और ये क्या है, लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन करती है और इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाई होती है। तो ये जो इसकी प्रॉपर्टी है ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आती है। तो ये जो प्रॉपर्टी आएगी इसकी, ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम देखेंगे इसे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इसकी रिएक्टिविटी कैसे होगी। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम इसके फिजिकल अपीयरेंस पे आते हैं। तो जो नाइट्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, कलरलेस है और साथ साथ ये जो गैस होती है ये नॉन पॉइजनस गैस होती है। ठीक है। नाइट्रोजन के दो स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं और वो दो स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं नाइट्रोजन के 7N14 एंड 7N15। ये नाइट्रोजन के टू स्टेबल आइसोटोप्स। ठीक है बच्चों। तीसरी चीज आती है इसकी डेंसिटी। जो डाइनाइट्रोजन है, डाइनाइट्रोजन स्लाइटली लाइटर होती है एयर से, यानी एयर से थोड़ा सा लाइटर होती है और इसकी जो वेपर डेंसिटी होती है, इसकी वेपर डेंसिटी 14 होती है। तो वेपर डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन, वेपर डेंसिटी will be is 14। तो सबसे पहले ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, नॉन पॉइजनस है, टू स्टेबल आइसोटोपिक फॉर्म में मिलती है, वेपर स्लाइटली लाइटर देन एयर, वेपर डेंसिटी 14। और इसके साथ साथ इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है एयर में, वाटर में जो इसकी सॉल्युबिलिटी होती है, ये वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल है। यानी कि अगर हमारे पास 1 लीटर वाटर है तो 1 लीटर वाटर में 23.2 cc यानी क्यूबिक सेंटीमीटर, 23.2 क्यूबिक सेंटीमीटर नाइट्रोजन डिसॉल्व होती है। 1 लीटर वाटर में 22.3 क्यूबिक सेंटीमीटर, 23.2 क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब हो गया कि 23.2 ml, 23.2 ml ऑक्सीजन 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व होती है। कितनी? 23.2 ml ऑफ नाइट्रोजन कितने में डिसॉल्व होगी? 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व होती है। ठीक है। इसके साथ साथ ये जो गैस होती है, ये गैस क्या होती है, इसका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है, इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होते हैं। और एक चीज़ और बता दूंगा आपको, ये जो इसकी डिसॉल्वेंस है 1 लीटर में, ये एनटीपी पे होती है। एनटीपी मीन्स एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 1 लीटर में 23.2 ml N2 डिसॉल्व होती है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 63.2 केल्विन होता है। मेल्टिंग पॉइंट 62.3 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका 77 केल्विन।
ये इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। तीसरी चीज़, इसका जो नेचर होता है वो डायमैग्नेटिक नेचर होता है। अगर हम डायनाइट्रोजन को देखें तो डायनाइट्रोजन में जो नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 14 N2 में, और अगर हम इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसकी px, py और pz तीनों ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका जो नेचर होता है वो डायमैग्नेटिक नेचर होता है। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या होता है, गैसलेस है। नाइट्रोजन गैसलेस, ऑर्डरलेस और कलरलेस गैस होती है, नॉन पॉइजनस नेचर की होती है। स्टेबल इसके आइसोटोप्स होते हैं, N14 एंड N15 इसका स्लाइटली लाइटर होती है एयर से, और इसकी जो वेपर डेंसिटी होती है वो 14 होती है। 1 लीटर वाटर में नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 23.2 ml ऑफ N2 डिजॉल्व होती है। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट 62.3 और 77 ये कैलकुलेट, ये इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब हम करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम देखेंगे इसका एक्शन ऑन लिटमस। एक्शन ऑन लिटमस, लिटमस पे इसका क्या एक्शन होता है? जनरली जो डायनाइट्रोजन होती है वो न्यूट्रल होती है, तो न्यूट्रल होने के कारण लिटमस पे इसका कोई जनरली इसका कोई एक्शन लिटमस पे नहीं होता है, लिटमस पेपर पे कोई एक्शन नहीं करता। दूसरी चीज़ आती है इसकी लो रिएक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, लो रिएक्टिविटी। जो डाइनाइट्रोजन गैस है, डाइनाइट्रोजन क्या होती है, जनरली लेस रिएक्टिव होती है, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे ये इनर्ट होती है। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये, हमने कल एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन देखे थे, तो हमने एनॉमलस बिहेवियर में देखा था कि नाइट्रोजन के क्या होते हैं, स्मॉल साइज है। स्मॉल साइज होने के कारण नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेती है। ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन करती है तो क्या है, ये क्या हो जाती है, इनर्ट हो जाती है, और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाई हो जाती है। हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, इन सब के कारण इसकी जो रिएक्टिविटी है, नाइट्रोजन की जो रिएक्टिविटी है वो बहुत कम हो जाती है, बहुत लेस रिएक्टिव हो जाती है। लेकिन फिर भी है कि ड्रास्टिक कंडीशन में, या हम टेम्परेचर प्रेशर की अगर कंडीशन बना दें, तो प्रेशर टेम्परेचर की कंडीशन में ये एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट हो जाती है, कुछ नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट होती है, और साथ साथ कुछ कंपाउंड के साथ भी ये रिएक्ट होती है। तो अब हम इसकी रिएक्टिविटी देखेंगे मेटल के साथ, देन नॉन मेटल, और उसके बाद देखेंगे हम इसकी कंपाउंड के साथ। तो सबसे पहले देखेंगे हम इसकी रिएक्टिविटी एक्टिव मेटल। फर्स्ट आती है इसकी रिएक्टिविटी विद एक्टिव मेटल, विद एक्टिव मेटल। अब एक्टिव मेटल क्या है? एक्टिव मेटल हम किसे कहते हैं? फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम एक्टिव मेटल कहते हैं, यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, ये हो गया आपके फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट। सेकंड ग्रुप में आता है आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। तो टोटल ये कितने हो गए? 12। ये जो एलिमेंट है फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के, ये क्या होते हैं? रिएक्टिव मेटल होते हैं। और कुछ इसमें 13 ग्रुप, एल्युमिनियम फैमिली भी आ जाती है, बोरोन और बोरोन फैमिली, जिसमें एल्युमिनियम और बोरोन ये भी क्या होते हैं? एक्टिव स्पीसीज होती है। तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एक्टिव स्पीसीज के साथ रिएक्ट होके क्या बनाती है? करस्पॉन्डिंग नाइट्राइड बनाती है। क्या बनाती है? नाइट्राइड। किसके साथ रिएक्ट होके? रिएक्टिव यानी एक्टिव मेटल के साथ जब ये रिएक्ट होती है तो करस्पॉन्डिंग नाइट्राइड बनाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें मैग्नीशियम रिएक्टिव मेटल प्लस N2, मैग्नीशियम जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट होती है तो हमें क्या मिलता है? यहाँ पे मैग्नीशियम
मैग्नीशियम नाइट्राइड IDE सेम एज Ca प्लस N2 Ca3N2 इट इज कैल्शियम नाइट्राइड। एक और ले लेते एल्युमिनियम प्लस N2, ये हो जाएगा आपका ALN। अब ALN क्यों हुआ? क्योंकि एल्युमिनियम की वैलेंसी भी क्या होती है 3, नाइट्रोजन की भी वैलेंसी होती है 3, तो बैलेंस अगर आप इसको करेंगे तो ट्वाइस हो जाएगा आपका, इसको बैलेंस करेंगे आपका ट्वाइस हो जाएगा। तो ये आपकी रिएक्टिव मेटल है मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम। तो इनके साथ ये क्या है, जब हम इसे हीट करते हैं तो हीट करने पे ये हमें प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो कंडीशन क्या हुई यहाँ पे कि हमने इसको हीट किया। लेकिन अगर हम यही रिएक्शन लिथियम के साथ करें तो लिथियम के साथ ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट हो जाता है। अब देखो इनके साथ तो हम क्या कर रहे हैं, इसे हीट कर रहे हैं, लेकिन लिथियम के साथ, अब लिथियम क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में लिथियम क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन पावर में ट्रांसफर हो जाता है, ये रिएक्शन इजीली रूम टेम्परेचर पे हो जाती है। तो अगर हम लिथियम की रिएक्शन देखें Li प्लस N2 तो गिव्स Li3N, तो इसको आप 6 कर दो, इसको आप ट्वाइस कर दो। ये जो रिएक्शन होती है ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो जाती है, ठीक है। तो एक आप इसको थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं रूम टेम्परेचर और दिया गया पर ट्वाइस ऑफ Li3N लिथियम नाइट्राइड। तो ये आपकी है रिएक्टिविटी विद एक्टिव मेटल, मेटल के साथ एक्टिव मेटल के साथ ये किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। दूसरी आती है आपकी रिएक्शन विद नॉन मेटल, रिएक्शन विद नॉन मेटल। सेकेंड है नॉन मेटल। तो नॉन मेटल यानी जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो इनके साथ इसकी क्या रिएक्टिविटी है, कैसे ये रिएक्ट होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। जनरली नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट होती है। जब हाई टेम्परेचर पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होती है तो यहाँ पे हमें नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है NO। और ये जो मेथड है प्रिपरेशन मेथड, ये नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन भी है HNO3 का, और ये प्रोसेस आता है ब्रिकलैंड आयड प्रोसेस। क्या नाम है इसका, ब्रिकलैंड आयड प्रोसेस। तो ब्रिकलैंड आयड प्रोसेस में जब हम HNO3 बनाते हैं तो सबसे पहले नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, और ये टेम्परेचर अराउंड 3200 केल्विन के आसपास होता है। तो हम इसकी रिएक्शन लिखेंगे N2 प्लस O2, टेम्परेचर होता है यहाँ पे 3273 केल्विन, और आपको मिलता है यहाँ पे NO दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। अगर इस प्रोसेस को हम आगे करें NO प्लस O2 टू गिव्स NO2, NO2 प्लस H2O टू गिव HNO3 प्लस, यहाँ पे जो हमें बाय प्रोडक्ट मिलता है वो HNO3 यानी नाइट्रस एसिड मिलता है। और नाइट्रस एसिड फिर क्या होता है, वाटर के साथ डिकम्पोज होता है और हमें NO प्लस नाइट्रिक एसिड मिलता है। तो यहाँ पे ये इस प्रोसेस का ये बेनिफिट भी है कि यहाँ पे हमें नाइट्रिक और नाइट्रस दोनों एसिड मिलते हैं। क्लियर। तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस है ब्रिकलैंड आयड प्रोसेस, ब्रिकलैंड आयड प्रोसेस, आयड प्रोसेस।
इस प्रोसेस को ब्रेकलैंड आइड प्रोसेस भी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट हुई और क्या मिला हमें, NO नाइट्रिक ऑक्साइड। दूसरी रिएक्शन करते हैं इसकी, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अब ये भी क्या है, बड़ा कॉमन प्रोसेस है, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन क्या बनाता है, अमोनिया। और ये कौन सा प्रोसेस है, हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस, तो जो हैबर प्रोसेस है कमर्शियल प्रोसेस भी है अमोनिया कि इसमें क्या है, हमारी जो कंप्लीट जो गैसेज है वो कंप्लीट क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी हमें प्रोडक्ट कंप्लीट मिलता है। दूसरी ये रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल नेचर की होती है। और ये जो रिएक्शन चलती है अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर लॉ चलती है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर हम टेम्परेचर या प्रेशर लो कर देंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, या हाई कर देंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं। तो फिलहाल तो हम इसकी रिएक्शन करेंगे, नाइट्रोजन N2 रिएक्ट विद H2। यहाँ पे ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है और जो टेम्परेचर होता है यहाँ पे ये होता है 673 केल्विन। यहाँ पे कुछ कैटलिस्ट भी लिए जाते हैं, Fe एज ए कैटलिस्ट या Pe एज ए कैटलिस्ट। और यहाँ पे एक चीज और आती है, MO मोलिबेंडम। मोलिबेंडम एज ए प्रमोटर का यहाँ पे काम करता है। तो ये रिएक्शन 673 केल्विन पे होती है, यानी अराउंड 700 केल्विन हम इसमें ले लेते हैं। और यहाँ पे मिलता है हमें NH3 दैट इज अमोनिया, ट्वाइस ऑफ NH3। और ये क्या है, हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ इजीली रिएक्ट हो जाता है। अगली रिएक्टिविटी आती है इसकी, रिएक्टिविटी विद कंपाउंड। अब कंपाउंड के साथ इसकी क्या रिएक्टिविटी है, सबसे पहले इसकी है रिएक्टिविटी विद कैल्शियम कार्बाइड। रिएक्टिविटी विद कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड जनरली है, लैबोरेटरी प्रोसेस भी है। कैल्शियम कार्बाइड का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें एसिटिलीन गैस मिलती है, यानी इथाइन। तो ये इथाइन का लैबोरेटरी प्रिपरेशन भी है। तो खैर हम यहाँ पे इथाइन नहीं देख रहे, हम यहाँ पे नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी देख रहे हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड होता है आपका CaC2 प्लस N2। तो जब कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट होता है नाइट्रोजन के साथ तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है CaCN2 और इसको कहा जाता है नाइट्रोनियम। नाइट्रोनियम। और जब नाइट्रोनियम का हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें अमोनिया मिलता है। इसीलिए ये क्या है, एक बहुत अच्छा, ये क्या कह सकते हैं इसे, ये फर्टिलाइजर है, बहुत अच्छा फर्टिलाइजर भी है। अमोनिया का बहुत बढ़िया सोर्स है। तो अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करें तो हमें यहाँ पे क्या मिलती है, अमोनिया मिलती है। हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं इसका CaCN2 प्लस H2O, तो ये देगा हमें CaOH का होल ट्वाइस प्लस NH3। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, कैल्शियम हाइड्राइड एंड अमोनिया। तो ये इसकी कुछ रिएक्टिविटी थी, ये प्रॉपर्टी थी नाइट्रोजन की। तो बच्चों इस तरीके से ये आपका नाइट्रोजन यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो हमने यहाँ पे इसकी पहले फिजिकल प्रॉपर्टी देखी, फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखी। लो रिएक्टिव है लेकिन ड्रास्टिक कंडीशन में ये मेटल, नॉन मेटल और कंपाउंड के साथ रिएक्ट होता है। मेटल में एंटी मेटल के साथ रिएक्ट होता है, नॉन मेटल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हो जाता है। और कंपाउंड फॉर्मेशन में जैसे कैल्शियम कार्बाइड के साथ या एल्यूमिनियम, अगर एल्यूमिना के साथ करें हम तो एल्यूमिना के साथ भी क्या बना लेता है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना लेता है। तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड की रिएक्शन हमने पहले भी कर दी। तो इस तरीके से ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और ये आपको थोड़ा सा पढ़नी भी है। तो इसमें मोस्टली जो हैबर प्रोसेस है और
ब्रेकलाइट हाइट प्रोसेस, ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है। ठीक है बच्चों, ओके, गुड बाय।